पुलिस ने जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा में बदनाम जमाना मंशियात फरोश का घर मुंसलिक किया है, यानी जब्त किया है। आप जानते हैं कि नाजरीन, लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस मंशियात के लानती कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने के हवाले से कमर बस्ता हो चुकी है और हर दिन हम देख रहे हैं कि मर्दो जन को इस लानती कारोबार में मुलविस पाया जा रहा है और पुलिस की जानिब से उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया जा रहा है। वही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा से, जहां पर एक मंशियात फरोश, जिसे बदनाम जमाना मंशियात फरोश कहा जा रहा है, जिसे अब तक दो बार, सबसे पहले 2017 और उसके बाद 2022 में मंशियात के लानती कारोबार में मुलविस पाया गया है। और पुलिस, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से लगातार इस कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने के हवाले से मंशियात फरोशों की जो जायदादें हैं, उसके बाद उनके मकानात हैं, इवन कि उनके बैंक अकाउंट्स तक सील करने का जो फरमान है हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया था। फिलहाल के लिए बड़ी और अहम खबर जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा से, जहां पर एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश का घर जब्त कर लिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए रुख करते हैं सीनियर और खास साहबी दाऊद नाइक हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। दाऊद, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मजीद तफसीलात है आपके पास दाऊद? जी मंजूर, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि गंदे धंधे में जो लोग इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व रहे हैं पीछे, उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अब काफी सख्त हो चुकी है। और जिस तरीके से हम रोजमर्रा देखते हैं कि ड्रग्स को लेके मर्द हो या जन, पुलिस कोई मर्सी नहीं देखती। हमने अभी तक ये भी देखा कि जहां तक लड़कियों को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया, औरतों को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया। और आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग, माफ कीजिएगा, जिला पुलवामा के अवंतीपोरा में एक नोटोरियस यानी ड्रग पेडलर था, जो कि आज भी जेल में बंद है। उसके बावजूद एक स्पेशल टीम जम्मू कश्मीर पुलिस उनके घर जाती है और उनका घर जो है वो सील कर देती है, क्योंकि पुलिस ये बताती है कि और ये जो 2 मंजिला इमारत इस बख्तावर ने बनाया है वो इसी गंदे धंधे से आया है। तो कुल मिला के एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो भी इस गंदे धंधे में इन्वॉल्व है। वो अब जान ले कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ठान ली है कि ड्रग्स को कश्मीर से बाहर कर लिया जाए और हमें जुनूब से लेकर शुमाल तक पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से आज लोगों ने भी बख्तावर के घर को सील करने पर पुलिस का अप्रिशिएट किया, शुक्रिया किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर अफराद जो थे वो इस ड्रग्स से कहीं ना कहीं खफा थे, क्योंकि ड्रग का जो नेटवर्क था, जो ड्रग का स्प्रेड था, वो पूरे जनूबी कश्मीर में इन्हीं अफरादों की वजह से स्प्रेड होता रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनका घर सील कर दिया, हालांकि मैं आपको कहूंगा कि बख्तावर जो है वो फिलहाल आज भी सलाखों के पीछे है, लेकिन पुलिस की कोई मर्सी नहीं, क्योंकि पुलिस अब ड्रग्स को लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, चाहे वो माजी में ड्रग्स में इन्वॉल्व रहे हो या आज इन्वॉल्व है, पुलिस जो है पूरे तरीके से ड्रग्स को अब खत्म करने की ठान ली है। जिस तरीके से हमने इससे पहले भी देखा कि कई बार पुलिस ने किसी भी अफराद को लेके, ड्रग्स को लेके कोई कंप्रोमाइज तो नहीं किया। जिस तरीके से आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले शुमाली कश्मीर में एक शादीशुदा औरत को भी ड्रग्स के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और आज बख्तावर अगर जेल में थे, उसके बावजूद भी उनकी प्रॉपर्टी जो है, रेसिडेंशियल हाउस जो है, वो सील कर दिया गया। और पुलिस ने साफ तौर पर यह बताया कि ये जो 2 मंजिला इमारत है जो बख्तावर ने तामीर किया है, वो इसी गंदे धंधे से आया है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेटर है उन लोगों के लिए जो गंदा धंधा में आना चाहते हैं या जो गंदा धंधे में है। उनको एक बात का पता होना चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बड़ी सख्त हो चुकी है, बड़ी अलर्ट हो चुकी है और कोई कंप्रोमाइज नहीं करती जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग्स के मामले में। तो उन्हें चाहे या तो वो किनारा कशी करे या पुलिस की कार्रवाई का इंतजार करे, क्योंकि जिस तरीके से हमने अपने आसपास भी देखा कि जो भी ड्रग पेडलर में इन्वॉल्व है, पुलिस उनको किसी ना किसी तरीके से ट्रैप में लेती है और ड्रग्स के समेत गिरफ्तार कर लेती है। तो अब जिस तरीके से बख्तावर का घर सीज किया गया, इससे एक बात साफ जाहिर हुई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अब ड्रग्स को लेके काफी
सख्त हुई है और ड्रग्स को लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। थे हमारे सीनियर साहब दाऊद नाइक और तफसीलात दे रहे थे जनूबी कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि जिसमें एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश जिसका नाम बख्तावर बताया जा रहा है, जो कि खुद इस वक्त सलाखों के पीछे है कोट बलवाल जेल जम्मू में। लेकिन आज एक बाज़ाब्ता टीम मुतारिक की गई और इस टीम की जानिब से इसके 2 मंजिला घर को जब्त कर लिया गया है। और पुलिस का मानना है, जरा का मानना है कि जो इसने घर बनाया था 2 मंजिला घर, ये घर भी इसी नशे से आए हुए पैसे से बना है, इसी लानती कारोबार से बना है और पुलिस की जानिब से इसके घर को जब्त कर लिया गया है। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अब तक 2 दफा इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सबसे पहले 2017 में इसे मंशियात फरोशी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पहले 2017 और उसके बाद 2022 में और 2022 के बाद इन्हें जो है कोट बलवाल जेल जम्मू भेज दिया गया था। और यह भी बताया जा रहा है कि जो घर इसका जब्त किया गया है, इसकी प्रॉपर्टी लगभग इसका तकमिया लगभग 2 लाख रुपए की जायदाद का है और इसके साथ साथ इसे एनडीपीएस एक्ट 1985 के सेक्शन 68F के तहत मुंसलिक करार दिया गया है और इसकी जायदाद को बाज़ाब्ता तौर पर जो है इसे जो है जब्त कर लिया गया है। साथ साथ आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि ये अभी जो है सलाखों के पीछे है कोट बलवाल जेल जम्मू में और इस शख्स का नाम बताया जा रहा है बख्तावर, इसका नाम बताया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि शुमाली कश्मीर में भी ऐसी कार्रवाई चली, जब हमने देखा सोपोर में कार्रवाई चली, इसके साथ साथ बारामुल्ला के साथ साथ उड़ी बोनियार में कार्रवाई चली, जहां पर नशे में लानती कारोबार में मुलविस होने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा कि हालिया कल बारामुल्ला में भी एक लड़के को, एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि एक खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिले के बोनियार के त्रिकांजन से, जहां उससे 60 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया। उससे पहले भी आपको याद होगा कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम शोपियान में भी यह कार्रवाई चली, जहां नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस मुतारिक हो चुकी है और कई सारे हुक्मनामे भी जारी कर दिए गए, जिसमें सबसे पहले इनकी जायदाद को जब्त करने के हवाले से, उसके बाद जो इनके बैंक खाते हैं उन्हें जब्त करने के हवाले से और उसके बाद जो है इनके घर भी जब्त करने के हवाले से, ताकि ये जो कारोबार है लानती कारोबार, इसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। जहां जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस मामले को रोकथाम करने के हवाले से कार्रवाई कर रही है, वही ये मामला दिन ब दिन रुकने का नाम नहीं रह रहा है। दिन ब दिन हम देखते आ रहे हैं कि ड्रग्स बहुत ज्यादा फैले जा रहा है, लेकिन आखिरकार वजूहात क्या है, क्या क्या बुनियादी वजूहात है, उन पर भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो नजर रखी है। लेकिन साथ ही साथ समाजी लेवल पर एक आम इंसान के साथ साथ जो समाज के सरबराह हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि आम सतह पर इस ड्रग जैसे लानती कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने के हवाले से हम सबको काम करना है, ताकि ये ड्रग्स समाज में ना फैले। और यही वो ड्रग्स है जो समाज में, घरों में लोगों की खुशियां उजाड़ता है, लोगों को उजाड़ता है, और यही वो ड्रग्स है जो मां और बहन में फर्क नहीं रखता है। यही वो ड्रग्स है जो एक मां का साया उजाड़ फेंकने में, उखाड़ फेंकने में एक अहम रोल अदा किया, क्योंकि हमने देखा शुमाली कश्मीर में भी एक ऐसे वाकयात पेश आए जहां पर ड्रग्स की वजह से ही कई सारे लोगों ने अपनी माओं का कत्ल कर दिया और समाज में, बस्तियों में एक जबरदस्त आग फैला दी, वो इसी ड्रग्स की वजह से। फिलहाल के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में पुलिस की जानिब से कार्रवाई चली, जिस कार्रवाई में जेरी हिरासत सलाखों के पीछे एक मुलजिम जो मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए हैं, उसी की जायदाद को जब्त कर लिया गया है और इसकी 2 मंजिला मकान को फिलहाल के लिए मुंसलिक कर दिया है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह आप सबका हामिया नासिर।